इस स्क्रीन कास्ट के अंदर हम ये देखेंगे कि माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल के स्क्रीन को हम किस तरह से इफ़ेक्टिवली यूटिलाइज़ कर सकते हैं। प्राइमरीली आप ये भी कर सकते हैं कि अपनी पूरी की पूरी वर्कशीट को जिस तरह से यहाँ पर टाइप्ड आप पूरा रख दें और किसी को रिपोर्ट दे दें, ठीक है ये 1500 रॉज है, आप इसमें से कोई भी चीज़ को एनालाइज कर लें। दूसरा तरीका ये हो सकता है कि आप, जैसे हमने पहले भी जिक्र किया कि इंसर्ट पिवट टेबल इज़ अ वंडरफुल थिंग, जिसके थ्रू हम ये काम कर सकते हैं। हमने पिवट टेबल ले लिया और हमने बता दिया कि हमें जो है रीजन वाइज क्वांटिटीज़ ये दिखा दें। दिस इज़ अनदर वे ऑफ डूइंग इट कि हम इसको छोटी सी जगह पर, ये 1600 रॉस जो थी उसका हमने एक एंगल एक छोटी सी जगह पर डिस्प्ले कर दिया। अब इसी चीज़ को लेते हुए हम थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे। अब इसी स्पेसिफिक शीट से हम चार्ट क्रिएट करना चाह रहे हैं। आप वैसे भी चार्ट क्रिएट कर सकते हैं, लेकिन इसके लिए इफ़ेक्टिव ये होता है कि हमने ये कॉपी किया और पेस्ट एज वैल्यूज़ कर दिया। पेस्ट एज वैल्यूज़ करने से मुराद मकसद ये है कि जब हम चार्ट क्रिएट करेंगे पिवट टेबल से तो वो ज़्यादा इतना इंट्यूटिव नहीं होगा और उसमें हम इतना ज़्यादा काम परफॉर्म कर नहीं सकेंगे। हमने यहाँ पर एक पेस्ट एज वैल्यू करके एक नया चार्ट क्रिएट कर दिया और इस चार्ट को हमने कट किया और दूसरी शीट में पेस्ट कर दिया। तो हमने ये देखा कि या तो फिर हम, सबसे पहला तरीका ये है कि हम अपने 1600 रॉस को इसी तरह से प्लॉट कर दें। दूसरा तरीका हमने देखा कि हम पिवट टेबल में डिस्प्ले कर दें। तीसरा तरीका हमने देखा कि हम इसको चार्ट्स के ज़रिए भी डिस्प्ले कर सकते हैं। लेकिन अगर आप किसी इसी को रीजन वाइज सेल्स को इस तरह चार्ट्स में डिस्प्ले करेंगे, जैसे अगर हमने यहाँ पर लिखा रीजन वाइज सेल्स, तो ये हमारी बहुत सारी जगह रिज़र्व कर लेगा। जो स्क्रीन जो कि इंतहाई अहम एलिमेंट होता है किसी भी डैशबोर्ड का, तो उसको हमें इफ़ेक्टिवली यूटिलाइज़ करने के लिए डेफिनेटली कुछ काम करना पड़ेगा। अब इसी चीज़ को हम एक और एंगल से देखते हैं कि किस तरह से हम कर सकते हैं। हमने सबसे पहले तो इसको सेलेक्ट किया और इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि हम चार्ट में जितनी भी एक्स्ट्रा चीज़ें हैं, लाइक मैंने सबसे पहले जो उसकी वर्टिकल बार थी वो उसको रिमूव कर दिया। इसका लेजेंड है उसको हमने रिमूव कर दिया। इसका जो हमारे पास एक्सेस है उसको हमने रिमूव कर दिया। अब हमने इसके बैकग्राउंड का कलर डिज़ाइन में आकर, फॉर्मेट में आकर हमने इसको फिल शेप नो फिल कर दिया। अकॉर्डिंगली हमने बैकग्राउंड का कलर लिया, फिल शेप नो फिल कर दिया। अब आप देखेंगे आपके पास एक चार्ट क्रिएट हो चुका है जिसके अंदर कोई भी शेप नहीं है, कोई भी शेप का कोई बैकग्राउंड नहीं है। अब हमने यहाँ पर आकर नो लाइन भी कर दी। अब इस चार्ट को हम थोड़ा सा छोटा करेंगे, शिफ्ट हमने होल्ड करके रखा है, उस चार्ट को हम थोड़ा सा छोटा कर रहे हैं। आप देखेंगे आपके पास ये अकॉर्डिंगली चार्ट क्रिएट हो गया है। हम थोड़ा सा इसकी हाइट लंबी कर देते हैं। अब आप देखेंगे आपके पास ये ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ का एक चार्ट क्रिएट हो चुका है जिसके अंदर आपका डिफरेंट वैल्यूज़ डिस्प्ले हो रही हैं। अब अगर हम इसी के अंदर कुछ और मज़ीद काम करना चाहते हैं, हम चाहते हैं कि इसके आगे ही वैल्यूज़ डिस्प्ले हो जाएं, तो हम एक तरीका तो ये थे कि इसके लेजेंड्स में करते हैं, लेकिन इसके लेजेंड्स में करने से इतना ज़्यादा स्क्रीन बेहतर नहीं नज़र आती। तो हमने सिंपली इक्वल्स टू प्रेस किया और हमने बता दिया नॉर्थ की वैल्यू यहाँ पर आ जाएगी और नॉर्थ की वैल्यू हमारे पास यहाँ आ जाएगी और ईस्ट की वैल्यू हमने बताया, ईस्ट की वैल्यू हमारे पास यहाँ आ जाएगी। देन वेस्ट की वैल्यू हमने बताई, वेस्ट की वैल्यू यहाँ आ जाएगी और साउथ की वैल्यू हमारे पास यहाँ आ जाएगी। जब हम तमाम वैल्यूज़ को ले आए, हमने कॉमा सेपरेटेड किया इसको और डेसिमल प्लेसेस में मूव कर दिया। अब सिंपली इन तमाम एरिया को हमने सेलेक्ट करके इसका बैकग्राउंड कलर हमने कोई दे दिया जिसमें हमारा चार्ट कुछ बेहतर लगे और रीजन वाइज सेल्स को हमने यहाँ मूव कर दिया। अगेन इसको तमाम को सेलेक्ट करके सेंटर, मर्ज एंड सेंटर हमने कर दिया। मर्ज एंड सेंटर करने के बाद हमने इसको बोल्ड कर दिया और बैकग्राउंड कलर हमने इसका ब्लैक कर दिया, फोरग्राउंड कलर हमने इसका वाइट कर दिया। तो पॉइंट ये है कि हमने विद इन नो टाइम ये देखा कि एक 1600 रॉस के डाटा को हम, एक तरीका तो ये था कि हम जो कस्टमाइज़ करने के लिए हम इसका पिवट टेबल बनाते हैं। पिवट टेबल के बाद हमने ये देखा एक बड़ा सा चार्ट हम क्रिएट कर सकते हैं और उसके बाद फाइनली हमने ये देखा कि किस तरह इसी को हम चेंज करते हुए छोटे से चार्ट में कन्वर्ट कर सकते हैं। और आप देखेंगे दिस इज़ व्हाट जो आप इस स्क्रीन को रियल एस्टेट समझते हैं उस पर काम करते हैं। थैंक यू सो मच।